बोल्ड है, इसका 60 mm का भी है, 80 mm भी है। इसमें बोल्ड में लाल, पीला और सफेद, ये पीले कलर का इसका हमारा पेवर है। कहीं भी किसी तरह का, और ये बराबर क्रॉस चेक करते रहते हैं कि ये मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तो हम उसको वेट के हिसाब से इसको कंट्रोल करके। तो हम अभी आ चुके हैं महादेव ब्रिक्स इंडस्ट्री में, जो कि समस्तीपुर जिला कड़िहारा उजियारपुर गांव में पड़ता है। और यहाँ प्राकृतिक के बीच एक खूबसूरत इंडस्ट्री जो फ्लाईएस कंपनी का इंडस्ट्री है, और यहाँ उच्च क्वालिटी का ब्रिक बनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं यहाँ का संस्थापक से कुछ बात करते हैं इस ब्रिक के बारे में। सभी दर्शकों का इंजीनियर अनिल कुमार मिश्रा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। महादेव ब्रिक्स इंडस्ट्री कड़िहारा गांव उजियारपुर के अंतर्गत अवस्थित है। यह प्रकृति के लिए अवस्थित है। ग्रामीण परिवेश बहुत ही सुंदर और सुहावना है। फ्लाईएस ब्रिक्स के जो व्यवस्था है, भारत सरकार के सहयोग से यह फैक्ट्री का निर्माण किया गया। सरकार की नीति है कि जो हम लाल ईंट बनाते हैं उससे वायु का प्रदूषण और हमारे मिट्टी का जो किसानों का है उसमें बहुत सारे मिट्टी समाप्त हो जाएंगे। तो खेती का उसके विकल्प के रूप में ये फ्लाईएस ब्रिक्स का जो है सो गवर्नमेंट सरकार की तरफ से प्रावधान किया गया है। फ्लाईएस ब्रिक्स का जो निर्माण करते हैं उसके मटेरियल के संबंध में आपको बताते हैं। ये रिवर शेड है, प्योर। इसका क्वालिटी जो है अच्छे क्वालिटी का हम लोग रिवर शेड को यूज़ करते हैं। जो हमारा नमी होता है इसके लिए हम लोग इसका वेट करते हैं। हमारा जो मुख्य मटेरियल है फ्लाईएस, ये एनटीपीसी के द्वारा जो अवशोषित भाव होता है उसको लाया जाता है। इसका भी हम वेट करते हैं, इसने कितना मॉइस्चर लिया है उसको समझ के उसका माइनस करके हम मिक्स डिजाइन में कंसीडर। हाँ, कुछ करते रहिए। हाँ चलिए, ठीक। ऐसा हाँ, रेडी। फ्लाईएस ब्रिक्स का तीसरा मटेरियल जो है वो सीमेंट है, जो हम 53 ग्रेड सीमेंट यूज़ करते हैं, जिसपे जिप्सम की मात्रा अधिक होती है और क्विक सेटिंग होता है। और फ्लाईएस ब्रिक्स का चौथा मटेरियल है पानी और एडमिक्सचर। जो हम सिक्का का यूज़ करते हैं, केजी में हम 1 मिलीग्राम का उपयोग करते हैं एडमिक्सचर। जो दूसरा विंग है महादेव ब्रिक्स इंडस्ट्री का पेवर ब्लॉक यूनिट है, जिसमें विविध प्रकारों के बोल्ड में विविध प्रकार के पेवर, जिगजैग पेवर, ये 1x1 का, ये चेकर स्टाइल्स और अन्य तरह के डिजाइन पैटर्न में निर्माण किया जाता है। ये जो हम पेवर ब्लॉक बताते हैं M40 ग्रेड कंक्रीट का यूज़ करते हैं। इसमें हम तो इसका डायमेंशन हमारा 250, ये 250, ये अपना 125 और थिकनेस 80 mm का हमारा थिकनेस है, जो हमारा IS कोड के हिसाब से फुलफिल करता है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ M40
ग्रेड कंक्रीट से निर्माण करके इसको MPA 40 से ज़्यादा होता है। हमारा पेवर ब्लॉक कई डायमेंशन के डिफरेंट कलर में डिफरेंट मोल्ड में बनाए जाते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप का, ये आई सेक्शन शेप है, इसमें कलर में और प्लेन में लाल, पीला और डिफरेंट कलर जो हमारे कस्टमर्स डिमांड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम बनाते हैं। हमारा एक बाय एक डिजाइन पैटर्न में किया जाता है जो अपना कोर्ट यार्ड, आंगन ये सब में यूज़ करते हैं। इसको जो हम अपने सुरक्षा के लिए गिरने से, बारिश में बचने से इसका उपयोग किया जाता है। बोलिए रेड कलर। ये उसी का दूसरा रूप लाल कलर में है, फ्लाईएश वृक्ष है। और आगे के भविष्य में ये फ्लाईएश वृक्ष का बहुत ही बड़ा उपयोग होने वाला है, जो हर दृष्टिकोण से ये वातावरण के हिसाब से और ये जो अपना कीमत के हिसाब से ये सब से श्रेष्ठ माना जाएगा। फ्लाईएश वृक्ष का कैसे निर्माण किया जाता है उसके संदर्भ में आपको हम बताते हैं कि ये वो ड्राम है, ये मिक्सिंग ड्राम है। इसमें हमारे लेबर्स जो है उसमें जो हमारा मिक्स डिजाइन के हिसाब से मटेरियल को एक में डालते हैं, एक में मिक्स होता है, एक रेडी टू स्टार्ट रहता है, एक बन के तैयार रहता है और पैलेट के माध्यम से मटेरियल ऊपर जाता है, ऊपर जाके उस हब में गिरता है। और ये मशीन जो है फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। इस मशीन में जो है सो 20 सेकेंड में 8 ईंट का निर्माण किया जाता है। जो भी मटेरियल तैयार हुआ वो पैलेट के माध्यम से वो हब में गिरता है। हब में गिरने के बाद ये अपने फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है, ये अपने आप वो अपना फंक्शन करना शुरू हो जाता है। और इसमें जो साँचा है, आज साँचा में वो माल गिरता है और माल गिरता है और इसको फिर माल गिरने के बाद मशीन अपने से स्वतः उसको भर के उसको 150 टन क्षमता वाले कंप्रेशन से कंप्रेस किया जाता है। और फिर इस पे जो प्लेट रखा है उस प्लेट में वो ये ऊपर चला जाता है और प्लेट के माध्यम से जब ये कंप्रेशन समाप्त होता है उसके बाद ऑटोमेटिकली वो आगे के लिए मूव कर जाता है, मटेरियल बाहर की ओर निकल जाता है। ये सारा कंट्रोल पैनल से हम लोग कंट्रोल करते हैं, वहाँ सारे सिस्टम्स लिखे हुए हैं। उस कंट्रोल पैनल के माध्यम से हमें सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर उसका उपयोग करते हैं कि हमारे ऑटोमेटिक मशीन का कैसे कैसे काम हो, वो सारे मॉनिटर वहाँ से किया जाए। हम चलते हैं यहाँ इंडस्ट्री के जो मालिक हैं उनसे मुलाकात करते हैं और पूछते हैं इंडस्ट्री के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। तो सर आप इंडस्ट्री को इस गांव में इंडस्ट्री को इस गांव में लाने का मतलब क्या कारण सूझा? मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, 30 सालों से इसमें अपना योगदान किया हूँ और अपना जो अनुभव है रहता है देश के लिए तो काम किया कंस्ट्रक्शन यूनिट में। तो अब हम चाह रहे हैं कि हमारा जो नॉलेज तजुर्बा हो वो गांव में ही क्यों न लगाए। जो यहाँ गांव के जो लोग पलायन करते हैं, बाहर जाते हैं, उनको रोकने के हमारा उपाय था कि कम से कम 10, 15, 20 परिवार जो है सो हमारे से जीवित रहे और ये हमारा इंडस्ट्री भी चले और लोगों का विकास होना मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि रोजी रोटी के लिए उनका उपाय किया जाए। तो इंडस्ट्री के माध्यम से ही हमने प्रयास किया है और आगे ऊपर वाले की कृपा से सफलता मिलेगी। मेरा ध्येय ये था कि महादेव ब्रिक्स इंडस्ट्री के अंदर जो भी आए वर्कर्स उनका कल्याण करे महादेव, इसकी प्रगति हो, भाषा हमारे साथ साथ वर्कर का भी कल्याण हो, ये हमारा मुख्य ध्येय है। इसलिए मैंने उनका नाम महादेव वृक्ष ही रखा है कि वो सबका कल्याण करते हैं। इस दृष्टिकोण से मैंने इसकी स्थापना की। तो सर ये महादेव जो ब्रिक बन रहा है, फ्लाईएश ब्रिक, इससे पर्यावरण को भी काफ़ी मतलब ध्यान रखा गया लगता है। आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं? सही प्रश्न आपने पूछा।
जब भैया मैंने ये महादेव वृक्ष का जब स्थापना किया तो सबसे पहले मैंने पेड़ पौधे के चारों तरफ ये फैक्ट्री को लगाया। यह प्रकृति का रहना आवश्यक है, क्योंकि अभी हमारा हरियाली ही और प्रकृति जो जन जीवन हरियाली की जो हमारे सरकार की ध्येय है, तो उसका भी हमारा एक ध्येय था कि प्रकृति का बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य है, कि जिससे पर्यावरण संतुलित हो और ये इंडस्ट्री की एक शोभा भी रहे। तो सर इसमें किस किस लोगों को या पर्यावरण को ध्यान में रखकर ये ईंट बन रहा है सर? ये आप जो पूछे, इसमें मुख्य रूप से जो किसान हमारे खेती करते हैं, जो लाल ईंट में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, तो इसमें उनकी मात्रा खेती की घटती चली जाएगी और ये फ्लाई ऐश का निर्माण, वृक्ष का निर्माण से ये उसका बचाव होगा। तो ये हमारा किसान के हित में ये काम हो रहा है, जो इनका जो खेती जो बर्बाद हो रही थी उसका बचाव फ्लाई ऐश वृक्ष के माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा, पर्यावरण का भी इसका उसमें जो प्रदूषण होता है लाल ईंट के निर्माण में, वो भी इसमें नहीं होता है। और ये जो हमारे जो एनटीपीसी से बचे अवशेष का उसका उपयोग करते हैं, उससे हमारा दोगुनी फायदा है। तो सर जो यहाँ पर आपके कर्मचारी लोग हैं, उनको आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? अब उन कर्मचारी लोगों का विशेष ख्याल दिया गया है। उनके लिए शौचालय का निर्माण किया गया है, स्नान करने के लिए बाथ का जो नल है पूरे उसका प्रबंध किया गया है, और खाने का भी रात्रि में जो रुकते हैं उनका भी खाने का विशेष ध्यान दिया कि उनको रात में दूर गाँव में जाना पड़ता है, तो रात पे ही सोते हैं, कुछ वर्कर अपने हिसाब से अपना खाते हैं और यहाँ अपना काम भी करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं। जी जी, मतलब सारा सुविधा यहीं पर उनको मिल जाता है। जी जी, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को हमारे महादेव वृक्ष की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और हर हर महादेव का उच्चारण करके इस बातों के साथ अपनी वाणी का विराम दें। जी सर, हर हर महादेव।